जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के विभिन्न स्थानों में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। जहां धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, वहीं आयोजित श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम के दौरान परम पूज्य महाराज के द्वारा राम कथा का आयोजन किया जा रहा है एवं प्रवचन के दौरान भक्तगण भक्ति रस में डूबकर नाचते गाते हुए मंच पर नजर आ रहे थे एवं सायकालीन के समय धार्मिक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ सभी भक्तगणों ने भागवत कथा का आनंद लेते हुए भक्ति रस में डूबकर नाचते गाते हुए श्री कृष्ण भगवान की बारात निकाली गई एवं बड़ी संख्या में बाराती नाचते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे एवं श्री कृष्ण विवाह के दौरान वरमाला कार्यक्रम संपन्न हुआ। वही स्थानीय नागरिक भक्तगणों ने बताया कि जिले के विभिन्न स्थानों में श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जहाँ आयोजन कार्यक्रम में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में अतिथियों सहित भक्तगण उपस्थित रहे। उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शांति मार्ग उमरिया जिला से ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी और साथ में उनके सहयोगी भाई बहनों ने मिलकर ये संगीतमय आध्यात्मिक ज्ञान गीता कथा का आयोजन इसलिए किया है कि 85 वर्षों से स्वयं शिव निराकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा इस सृष्टि पर आकर फिर से इस सृष्टि को स्वर्गिक संतृप्त खुशहाल भारत बनाने की इच्छुक में है और इसीलिए पूरे विश्व भर में से आत्माओं का सिलेक्शन हो रहा है, ताकि वो आत्माएं कभी ये न कहें कि भगवान ने सृष्टि पर आकर संदेश दिया और हमें बताया भी नहीं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आप सबसे अपील और निवेदन है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जहाँ जहाँ शाखाएं हैं, वहाँ प्रतिदिन 1 घंटा जाकर सत्संग का। ये बहुत खुशी की बात है कि जब से अपने उमरिया पे लॉकडाउन 22 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था, उस समय से कोई भी ऐसे धार्मिक कार्य नहीं हुए। लेकिन इस समय मैं ये देखा हूँ कि जब से लॉकडाउन खोला गया, इसके बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देते हुए और गली गली जगह जगह पर भागवत और से अनुष्ठान, यज्ञ, रामलीला आदि हर जगह हर मोहल्ले पे हुए हैं। इसके अंदर धार्मिक के प्रति में उत्साह बढ़ा और जो हमें सरकार की तरफ से हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी को हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उनकी भूमिका शिलान्यास किया है, उसका उत्साह भी लोगों के अंदर राम के प्रति में अधिक बढ़ चुका है। नया मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें मूर्ति नहीं बुलवाया गया, जो मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होना था ये सुनिश्चित था। तो इसी के चलते सब भक्तों की इच्छा हुई कि वहाँ बाबा जी यहाँ कोई कार्यक्रम हो जाए, तो ये भागवत पुराण का आयोजन किया गया। अब ये समस्त नगरवासियों की कृपा से, समस्त नगरवासियों के सहयोग से ये कार्य हो रहा है और ऐसा ही अगर सहयोग मिला तो हर साल कुछ न कुछ आयोजन होगा और हो सकता है अगर इससे अच्छा सहयोग मिला तो महारुद्र यज्ञ का प्रावधान रचा जाएगा बसंत पंचमी से माघ पूर्णिमा तक। नगरवासी और जिले के समस्त भक्तजनों से दामाकर भगवान के दर्शन करें और संत शिरोमणि परम पूज्य श्री श्री 108 श्री भागवत भा मने भक्ति, गा मने ज्ञान, वा मने वैराग्य, ता मने तत्व। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य का तत्व भरा हुआ है, उसी श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में हम सब आए हैं। एवं उस समय राजा परीक्षित अकेले ही उस कथा को सुन के मोक्ष हुए थे। आज पूरा भारत में, विश्व के अंदर में श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर आदमी मोक्ष को प्राप्ति कर रहे हैं। मोक्ष को जाने के लिए साधन है। श्रीमद् भागवत एक साधन है ज्ञान के द्वारा जाने के लिए। भगवान गीता में कहते हैं, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम या विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। ये दुनिया में ज्ञान का सिवा हम लोग को कोई भी मोक्ष नहीं करा सकते। में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रह संजति इंद्रिया ज्ञान लब्ध्वा परम शांति।
माँ चरणाध्यक्षति। जो मनुष्य श्रद्धावान होता है उसको ज्ञान प्राप्ति होता है, जिसको ज्ञान प्राप्ति होता है उसको तत्काल शांति प्राप्ति होता है। इसलिए शांति के लिए ज्ञान की आवश्यकता बहुत जरूरी है। भागवत में है सबसे बड़ा कि मनुष्य को यदि भव से पार करना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण का सहारा लेना पड़ता है। कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का ही सहारा है। इस कलयुग में सिर्फ परमात्मा के नाम का सहारा लेकर के जीव भव से पार हो सकता है। पर इसमें हम और आप लोगों के विश्वास और श्रद्धा के साथ हमें श्री नारायण के दरबार में आना चाहिए। और जब हम भगवान के दरबार पर आएंगे तो हर भक्त की वाणी सत्य होती है, हर भक्त पर परमात्मा की कृपा होती है। ये सब हम भक्तों पर विश्वास होना चाहिए। युग में हम और आप लोग परमात्मा के नाम का सहारा ले रहे हैं तो इसमें आया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नामि हरि परम। भगवान नारायण के नाम संकीर्तन कर लेने से ही सारे पापों का क्षय हो जाता है। हम आप लोग जो भगवान के दरबार पर आते हैं, यह जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तभी श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो इस कलयुग में यदि हम और आप लोग भगवान के दरबार पर आ रहे हैं तो निश्चित समझिए कि भगवान की कथा सुनने पर मानव की मुक्ति। उमरिया जिले के अंतर्गत यहाँ बहुत सी कथाएं हुई, करीब 6-7 पुराण चल रही हैं, जिसमें कैंप में शिव टाकीज के पास रामरती राय जी के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच करके और सत्संग सरिता का लाभ लिया, आनंद के गोता लगाते रहे। कथा जो है सभी को श्रवण करना चाहिए, मुक्ति का मार्ग है और इससे जीवन प्राणी का जो है और ज्ञान वर्धन होता है, भक्ति बढ़ती है और सत्मार्ग में चलने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग सत्कर्म में लगे रहें, इसी प्रकार के आयोजन होते रहें और उसमें हम लोग सब आप लोगों को बढ़िया कथा श्रवण कराते रहें और भगवान सत्संग सहिता रहती रहे। कोरोना के चलते श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बहुत दिनों से बंद था और ये पहला अवसर है अभी कि हमको कथा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जिसमें हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और सभी को बताते समझाते हुए कि कोरोना से जंग लड़ना है, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बढ़िया आयोजन को सफल बनाइए। कोरोना काल में इस प्रकार के आयोजन पर रोक थी। ये माघ का महीना है, बड़ा पुण्य महीना होता है और इस महीने में जो भी ईश्वर भक्ति की जाती है वो फलीभूत होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे उमरिया नगर में विभिन्न जगह सगरा मंदिर हो गया, मंगल भवन हो गया, आदि आदि जगह भागवत कथा का आयोजन है और उमरिया वासी सभी जो है भगवत भजन में मगन है। ईश्वर करे ऐसी भक्ति सबको मिले। कहते हैं कि जिसने कृष्ण का सहारा लिया उसे किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। हमारा जिला खुशहाल रहे, प्रेममय रहे, हमारे जिले को कोई भी गंभीर विपदा छू न सके। नगर उमरिया हमारा भागवतमय वातावरण से चल रहा है। नगर पालिका उमरिया क्षेत्र के अंतर्गत 24 वार्ड हैं और मेरे ख्याल से 24 वार्डों में 15 ऐसे स्थान हैं, ऐसे वार्ड हैं जहां पे भागवतमय वातावरण बना हुआ है और इस समय सभी हमारे जो नगर के वासी हैं भरपूर भागवत का आनंद ले रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि धर्म का प्रचार हो रहा है और धर्म की बातें लोगों के अंदर जा रही हैं, अच्छे संस्कार की बातें हो रही हैं, अच्छा संस्कार मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लोगों का एक वातावरण तैयार हो रहा है कि हम लोग की संस्कृति से हैं, हमारे क्या संस्कार होने चाहिए। तो मैं इसे तो बहुत अच्छा ही मानता हूं और वास्तव में लोगों को इसका लाभ ले